हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉफुल नोट्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो जैसे कि हम लोग बेलमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, जहां हमने पढ़ा कि बेलमेंट डिलीवरी ऑफ गुड्स हैं बाय वन पर्सन टू अनदर, और जब वो गुड्स जिस पर्पस के लिए लिया गया था वो पर्पस अकम्प्लिश्ड हो जाता है, माने कि पूरा हो जाता है, तो उसको वापस रिटर्न कर दिया जाता है या फिर डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द बेलर। बेलर मीन्स जो गुड्स को डिलीवर करता है। तो उसके हमने डेफिनेशन देख ली, उसके इसेंशियल एलिमेंट्स कंप्लीट कर दिए। आज हमने पढ़ना है उसके क्लासिफिकेशंस, यानी कि टाइप्स ऑफ बेलमेंट। तो जो बेलमेंट है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, यानी कि किस मकसद से बेलमेंट हो रहा है। पर्पस मीन्स एम, क्या मकसद है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट, किसको बेनिफिट मिल रहा है बेलमेंट से, उस बेसिस पे। और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ रिवार्ड। रिवार्ड का यहाँ पर मतलब हुआ है अ कंसिडरेशन, कि कंसिडरेशन के साथ है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस से, जिसमें पहला है फॉर डिपॉजिट, फॉर यूज, फॉर प्लेज, फॉर कैरियज, फॉर क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी एंड फॉर रिपेयर। ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट में है फॉर बेलर्स सोल बेनिफिट। दूसरा है फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली। थर्ड है फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। एंड फोर्थ है फोर्स्ड बेलमेंट, जिसको हम लोग क्वासाई बेलमेंट भी कहते हैं। और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ रिवार्ड में, जो कि उसमें 2 चीज़ आती है। पहला है ग्रेटिचुअस बेलमेंट एंड दूसरा है नॉन ग्रेटिचुअस बेलमेंट। तो जो ये वाली जो चीज़ दोनों है ये इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस से, कि किस मकसद से बेलमेंट हुआ है। सबसे पहला है फॉर डिपॉजिट। इट इज़ अ बेलमेंट फॉर सेफ कस्टडी ऑफ गुड्स। यहाँ पे गुड्स की डिलीवरी किस लिए हुई है? फॉर द सेफ्टी ऑफ गुड्स, गुड्स के सेफ्टी के लिए, कि भैया आप इसे अच्छे से संभाल के रख देना। एग्जाम्पल देखते हैं। ए कीप्स डिपॉजिट मीन्स जमा करवाना, ठीक है। एग्जाम्पल, ए कीप्स हिज वैल्यूएबल्स विथ एम फॉर सेफ्टी। ए ने अपनी वैल्यूएबल चीज़, वैल्यूएबल्स मीन्स कुछ कीमती चीज़, वैल्यू वाली चीज़, फॉर एग्जाम्पल नेकलेस उसका हो गया, उसने वो नेकलेस एम को डिलीवर कर दिया किस चीज़ के लिए? फॉर सेफ्टी के लिए, ओके। दूसरा है फॉर यूज़। बेलमेंट किस लिए हो रहा है? यूज़ के लिए। इट इज़ अ बेलमेंट फॉर द यूज़ ऑफ गुड्स बाय द बेली विद और विदाउट कंसिडरेशन। तो गुड्स की डिलीवरी यहाँ पे इसीलिए हो रही है ताकि जो बेली है, जिसको गुड्स डिलीवर कर दिया जा रहा है, वो उस गुड्स को क्या कर सके? यूज़ कर सके, चाहे वो कंसिडरेशन से हो या बिना कंसिडरेशन से। कंसिडरेशन मीन्स कुछ लेने के बदले कुछ लेना, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। ए लेंड्स हिज वीडियो कैसेट टू बी। ए ने बी को वीडियो कैसेट दी किराए पे, ठीक है। थर्ड है फॉर प्लेज, इसको पॉन भी कहते हैं। ये प्लेज वाला जो चैप्टर है उसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो प्लेज का क्या मतलब है? इट इज़ अ बेलमेंट ऑफ गुड एज अ सिक्योरिटी ऑफ लोन। देखो, प्लेज का मतलब होता है लोन के बदले में सिक्योरिटी देना। आपने किसी इंसान से लोन लिया और वो आपसे सिक्योरिटी ले रहा है बदले में, तो उसको हम लोग प्लेज कहेंगे। तो यहाँ पे गुड्स की डिलीवरी किस लिए हो रही है? लोन की सिक्योरिटी के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं। ए हैंड्स ओवर हिज गोल्डन नेकलेस टू बी। ए ने अपना जो सोने का जो हार है वो बी को दिया फॉर सिक्योरिटी ऑफ लोन गिवन बाय बी। लोन की सिक्योरिटी के लिए जो कि बी ने दिया है। बी ने क्या किया? बी ने पैसे दिए ए को, और ए ने बदले में क्या किया कि उसका जो कीमती हार था वो बी को दिया एज अ सिक्योरिटी ऑफ लोन। इट विल बी अ बेलमेंट फॉर प्लेज और पॉन। तो इसको किस चीज का बेलमेंट कहेंगे? फॉर प्लेज और पॉन। फोर्थ है फॉर कैरेज। इट इज अ बेलमेंट फॉर कैरिंग द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बेलमेंट किस चीज के लिए हो सकता है? गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन ए गिव्स हिज बुक्स फॉर कैरिज विद ट्रांसपोर्टर बी। ए ने अपनी बुक जो है वो बी को दी, जो कि एक ट्रांसपोर्टर है। किस लिए? फॉर कैरिज के लिए, यानी कि दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, ओके। फिफ्थ है फॉर क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी का मीन्स होता है यूजफुलनेस, मीन्स कि अ लेवल ऑफ यूजेबिलिटी दैट अ कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम मैनी गुड। मीन्स जो कंज्यूमर है वो एक चीज से कितना यूज कर सकता है, ठीक है, वो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी कहलाती है।
देखो यहाँ लिखा है इट इज अ बेलमेंट फॉर ऑल्ट्रेशन इन शेप। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा आपको। देखो, डिलीवरिंग क्लॉथ टू अ टेलर फॉर अ स्टिचिंग इनटू अ शर्ट। आपने अपना जो क्लॉथ है वो टेलर को दिया, किस लिए? ताकि वो शर्ट में स्टिच करके आपको दे दे। यानी कि जो आपने चीज दी थी उसका ऑल्ट्रेशन फॉर्म आपको वापस मिल रहा है, उस शेप को अल्टर किया गया है। यही है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी में कि इट इज अ बेलमेंट फॉर ऑल्ट्रेशन इन शेप। जो चीज आपने दी थी उसको अल्ट्रेशन करके आपको वापस मिली। ठीक है, तो आप एक चीज को कितने तरीके से यूज कर सकते हो, उसकी लेवल ऑफ यूजेबिलिटी जो होती है उसको क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी कहते हैं। सिक्स्थ है, तो यहाँ पे आप गुड्स की डिलीवरी किस लिए कर रहे हो? रिपेयरिंग के लिए या फिर रिसाइकलिंग के लिए। एग्जाम्पल से देखते हैं, डिलीवरिंग अ स्कूटर फॉर सर्विस। आपने अपना स्कूटर जो है सर्विस के लिए दे दिया। ठीक है, तो ये बेलमेंट, ये डिलीवरी ऑफ गुड्स किस लिए हो रही है? फॉर रिपेयर। दूसरा है डिलीवरिंग क्लॉथ्स फॉर ड्राई क्लीनिंग। आपने अपने कपड़े जो है ड्राई क्लीनिंग के लिए दे दिए। ये हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। 6th पॉइंट हो गया इसके पूरे। देखो, मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में नोट्स बनाए हैं और साथ में एग्जाम्पल भी दिए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट, कि भाई बेलमेंट से बेनिफिट किसको मिल रहा है, उस बेसिस पे। सबसे पहला है बेलमेंट फॉर बेलर्स सोल बेनिफिट। जब गुड्स की डिलीवरी हो रही है बेलर के बेनिफिट के लिए, सोल मीन्स अकेला, बेलर के खुद के बेनिफिट के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं, ए वाइल गोइंग टू थिएटर पार्क्स हिज कार एट अ पार्किंग सेंटर फॉर अ पेमेंट। ए जो थिएटर में जा रहा है और उस थिएटर के बाहर उसने अपनी जो गाड़ी है वो पार्किंग में डाल दी पेमेंट के बदले। तो ये बेलर के सोल बेनिफिट के लिए बेलमेंट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मूवी देखना वो अपने एंजॉयमेंट के लिए जा रहा है। दूसरा है बेलमेंट फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली। अब यहाँ पे बेली के बेनिफिट के लिए। एक्सक्लूसिव बेनिफिट मीन्स गिवन टू वन पर्सन बोल सकते हैं, या फिर ओनली टू बी यूज्ड बाय द बेली। तो जब बेलमेंट बेली के बेनिफिट के लिए हो रहा है तब। एग्जाम्पल देखते हैं, ए गिव्स हिज कार टू हिज फ्रेंड बी फॉर अ लॉन्ग ड्राइव विदाउट एनी चार्ज। जब ए ने अपने फ्रेंड बी को अपनी कार दी, किस लिए? लॉन्ग ड्राइव के लिए, बिना किसी चार्ज के। तो ये जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है बी के बेनिफिट के लिए हो रही है। थर्ड है बेलमेंट फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। जब बेलर और बेली दोनों को ही बेनिफिट मिले। देखो एग्जाम्पल, ए हायर सीडी प्लेयर फ्रॉम बीज म्यूजिक शॉप। ए ने किराए पर क्या लिया? सीडी प्लेयर लिया। किसके शॉप से? बी की म्यूजिक शॉप से। तो यहाँ पे दोनों को ही बेनिफिट मिल रहा है। एक जने को सीडी प्लेयर मिल जाएगा और दूसरे को पैसे मिल जाएंगे। बोथ ए एंड बी बीइंग बेनिफिटेड म्यूचुअली। फोर्थ है फोर्स्ड बेलमेंट, जिसको हम लोग क्वासाई बेलमेंट भी कहते हैं। देखो क्या होता है क्वासाई बेलमेंट। इट इज अ बेलमेंट विच इज क्रिएटेड व्हेन द पोजेशन ऑफ गुड पासिस टू अ पर्सन बाय मिस्टेक। ये एक ऐसा बेलमेंट है, ऐसा डिलीवरी ऑफ गुड्स है जो क्रिएट होता है, बनता है जब गुड्स का पोजेशन एक पर्सन के पास चली जाती है। कैसे? बाय मिस्टेक, बाय एक्सीडेंट और टू द फोर्स ऑफ सर्कमस्टांसेस, या फिर सर्कमस्टांसेस के दबाव से, अंडर विच देर इज इम्पोज्ड अपॉन अ रेसिपिएंट द ड्यूटी। जहाँ पे जो रिसीव करने वाला पर्सन है उसके ऊपर एक ड्यूटी इम्पोज्ड हो जाती है लॉ के द्वारा, एंड द ऑब्लिगेशन ऑफ द बेली। फॉर एग्जाम्पल से देखते हैं, अंता फाइंड्स गुड्स ऑफ बंता। अंता ने बंता का कोई चीज ढूंढ ली। ठीक है, इनके बीच में किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप नहीं हुआ है, पहले कोई प्रपोजल एक्सेप्टेंस नहीं हुई है। दिस इज अ बेलमेंट। तो इसको हम लोग बेलमेंट कहेंगे विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट बाय अंता एंड बंता, बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के जो अंता और बंता के बीच में हुआ हो। बट इट इज इम्पोज्ड बाय लॉ, लेकिन ये लॉ के द्वारा इम्पोज्ड हुआ है। यहाँ पर जो रेसिपिएंट है उसको वो गुड्स वापस रिटर्न कर देने हैं, डिलीवर कर देने हैं। किसको? जिसके वो गुड्स थे। गुड्स की डिलीवरी तो हुई है देखो, इसीलिए इसको कहते हैं फोर्स्ड बेलमेंट या फिर क्वासाई बेलमेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट में हम लोग ने 4 चीज देखी। पहला है बेलर के बेनिफिट के लिए, दूसरा है बेली के बेनिफिट के लिए, तीसरा है दोनों के बेनिफिट के लिए, और चौथा है फोर्स्ड बेलमेंट, क्वासाई बेलमेंट। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड। रिवॉर्ड, यहाँ पे रिवॉर्ड का मतलब वैसे इनाम होता है, लेकिन यहाँ पे रिवॉर्ड का मतलब हुआ रेमनरेशन या फिर कंसिडरेशन। ठीक है, इसके अंडर में
टू बेलमेंट्स आते हैं, पहला है ग्रेचुटोस बेलमेंट एंड दूसरा इज नॉन ग्रेचुटोस बेलमेंट। इंपॉर्टेंट है ये दोनों, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं ग्रेचुटोस बेलमेंट के रिलेटेड। तो क्या होता है ग्रेचुटोस बेलमेंट? इट इज अ बेलमेंट, इट इज वन वेयर नो कंसिडरेशन और रेम्यूनरेशन पासेस बिटवीन द बेलर एंड द बेली। जब किसी प्रकार का कंसिडरेशन पास नहीं होता है बेलर और बेली के बीच में, उसको ग्रेचुटोस बेलमेंट कहते हैं। नॉन ग्रेचुटोस में जहां पे कंसिडरेशन पास होता है, इट इज अ बेलमेंट वेयर एटलीस्ट सम कंसिडरेशन पासेस बिटवीन द बेलर एंड द बेली। तो ग्रेचुटोस में याद रखने के लिए सिंपल, नो कंसिडरेशन, एंड नॉन ग्रेचुटोस में विथ कंसिडरेशन। ओके, ग्रेचुटोस बेलमेंट का एग्जांपल देख लेते हैं। A hands over key of his car to B for a long drive without any charge। A ने अपने कार की चाबी B को दे दी लॉन्ग ड्राइव के लिए बिना किसी चार्ज के, बिना किसी कंसिडरेशन के। ठीक है। नॉन ग्रेचुटोस बेलमेंट का, A hires a TV set and CD player from B from a shop for charges। तो A ने टीवी सेट और CD प्लेयर जो है हायर किया, किराए पे ले लिया फॉर चार्जेस। ठीक है, यहाँ पे चार्जेस इन्वॉल्व है, यहाँ पे कुछ कंसिडरेशन, एटलीस्ट सम कंसिडरेशन इज पासेस। अब हम लोग बात करें इसके रूल्स की। देखो, जो रूल्स यहाँ पे गिवन है वही रूल्स सेम जो है मैंने डिफरेंसेस में भी लिखे हैं, इसलिए मैं आपको ये जो चारों चीज़ है वो डिफरेंसेस में ही कवर कर लूँगी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर द रूल्स ऑफ ग्रेचुटोस बेलमेंट, तो ये चार चीज़ आपको लिखनी है। एक्सप्लेनेशन में यहाँ कर देती हूँ। तो अगर आपके पास डिफरेंसेस का क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेचुटोस एंड नॉन ग्रेचुटोस बेलमेंट, तो आपको इस टाइप का चार्ट बनाना है, बेसिस ऑफ डिफरेंस, बीच में लाइन करके ग्रेचुटोस बेलमेंट एंड नॉन ग्रेचुटोस बेलमेंट। ठीक है, यही सही तरीका है डिफरेंसेस को शो करने का। सबसे पहला है कंसिडरेशन। अभी पढ़ा हमने ग्रेचुटोस में कोई कंसिडरेशन नहीं होता है, नॉन ग्रेचुटोस में कंसिडरेशन होता है। बेनिफिट, देखो ग्रेचुटोस बेलमेंट में किसको बेनिफिट मिलता है? बेलर को भी मिल सकता है और बेली को भी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन पासेस नहीं हो रही है। नॉन ग्रेचुटोस में दोनों को, इट इज फॉर अ म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बोथ द पार्टीज। क्यों म्यूचुअल बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है? क्योंकि एक को गुड्स मिलेंगे और एक को कंसिडरेशन मिलेगा, तो दोनों को ही फायदा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। थर्ड है ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन गुड्स। अगर गुड्स में किसी प्रकार का फॉल्ट है तो किसकी ड्यूटी बनती है उस फॉल्ट को डिस्क्लोज करने का? इन द ग्रेचुटोस बेलमेंट वेयर देयर इज नो कंसिडरेशन, द बेलर इज बाउंड। यहाँ पे कौन बाउंड होगा? बेलर बाउंड होगा टू डिस्क्लोज टू द बेली फॉल्ट्स इन गुड्स बेल्ड ऑफ विच बेलर इज अवेयर। अगर किसी गुड्स के लिए अगर बेलर अवेयर है कि हाँ इसमें ये फॉल्ट है, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो बेली को बताए। सेक्शन 150 में मेंशन है। फॉर एग्जाम्पल यही देख लेते हैं कि ए ने अपनी कार बी को दी लॉन्ग ड्राइव के लिए बिना किसी चार्ज के। ठीक है, एज अ फ्रेंड उसने दे दी कि जा तू घूम के आ। तो यहाँ पे अगर कार में किसी प्रकार का कुछ डिफेक्ट है या कुछ फॉल्ट है, तो यहाँ पे बेलर जो है वो बाउंड है कि जो चीज़ उसको पता है उसके बारे में वो बताए कि भाई इस कार में ये इंजन सही से काम नहीं करता है या ये नहीं है, तो वो उसको पहले से बताए। दूसरा है यहाँ पे इन द केस ऑफ नॉन ग्रेचुटोस बेलमेंट, द बेलर इज अंडर अ ड्यूटी टू डिस्क्लोज द बेली फॉल्ट्स इन द गुड्स बेल्ड। यहाँ पे बेलर की ड्यूटी बनती है कि वो फॉल्ट्स को डिस्क्लोज करे बेली के सामने, वेदर ही इज और ही इज नॉट अवेयर ऑफ फॉल्ट, चाहे वो उस फॉल्ट्स के बारे में अवेयर है या नहीं है। फोर्थ है बर्डन ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मीन्स खर्चा। The bailor shall repay to the bailey the necessary expenses incurred by him for the purpose of bailment। यहाँ पे ग्रेचुटोस बेलमेंट में जहाँ पे कंसिडरेशन पास नहीं होती है, यहाँ पे जो बेलर है वो बेली को रिपे करेगा अगर कि कुछ नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड हो गए हैं बेली के द्वारा। किस पर्पज़ में? फॉर द पर्पज़ ऑफ बेलमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बेलर जो है वो रिपे करेगा बेली को। इसमें नॉन ग्रेचुटोस बेलमेंट में जहाँ कंसिडरेशन देकर कुछ एक्ट हुआ है, द बेलर इज टू बेयर द बर्डन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस विद द बेली हैज इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ बेलमेंट। यहाँ पे सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ही बेलर जो है वो बेयर करेगा। नेक्स्ट, प्री मैच्योर टर्मिनेशन। प्री मैच्योर टर्मिनेशन मीन्स टाइम से पहले ही आप टर्मिनेट कर दे रहे हो। तो
द बेलर हैज राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट इवन बिफोर द टाइम अग्रीड अपॉन इज ओवर। बेलर के पास राइट है कि वो किसी भी टाइम टर्मिनेट कर सकता है कि भाई नहीं, मैं तुझे मेरी कार नहीं दे रहा, उसकी मर्जी टाइम जो है वो उस बेलमेंट को टर्मिनेट कर सकता है। सेक्शन 159 में गिवन है। यहाँ पे जो बेलर है, क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन पास हुई है, तो यहाँ पे बेलर को कोई राइट नहीं बनता कि वो बेलमेंट को टर्मिनेट कर दे बिफोर मैच्योरिटी। सिक्स्थ है टर्मिनेशन बाय डेथ। तो यहाँ पे जो है इन द केस ऑफ द ग्रेचुटस बेलमेंट में यहाँ पे डेथ से टर्मिनेट हो जाती है बेलमेंट, आइदर ऑफ द बेलर और बेली, किसी इन दोनों में से किसी भी अगर डेथ हो जाती है तो बेलमेंट टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन इन द नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट में इट इज़ नॉट टर्मिनेटेड बाय डेथ ऑफ आइदर ऑफ पार्टी, ये टर्मिनेट नहीं होता है। टर्मिनेट मीन्स डिजॉल्व होना, पूरा हो जाना। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो डिलीवरी हो रही है गुड्स की, उसके क्या मोड्स हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिलीवरी। मोड्स की बात करें तो यहाँ पे गुड्स को डिलीवर्ड करने के 3 मोड्स हैं। पहला है एक्चुअल डिलीवरी, जहाँ पे फिजिकल हैंडेड ओवर होती है कुछ चीज़, व्हेन द गुड्स आर फिजिकल हैंडेड ओवर बाय बेलर टू बेली। एग्जाम्पल, ए हैंडेड ओवर 10 टीवी सेट्स टू बी, ए ने 10 टीवी सेट्स बी को दे दिए उसी टाइम, तो इट इज़ एन एक्चुअल डिलीवरी, क्योंकि यहाँ पे फिजिकली हैंडेड ओवर हो रही है चीज़। दूसरा है सिंबॉलिक डिलीवरी। यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ द डिलीवरी वेयर गुड्स आर नॉट फिजिकली हैंडेड ओवर, ठीक है, बट डिलीवर्ड बाय डूइंग समथिंग विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजेशन ऑफ इंटेंटेड बेली। यानी कि यहाँ पे फिजिकली हैंडेड ओवर गुड्स नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा एक्ट हो जाता है जिससे कि गुड्स जो है वो ऑटोमेटिकली बेली के पोजीशन में आ जाता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, ए इज टू डिलीवर 1000 टीवी सेट्स टू बी। ए ने बी को 1000 टीवी सेट्स जो है डिलीवर करने थे। द टीवी सेट्स आर लाइंग इन द गोडाउन। अब जो टीवी सेट्स है वो गोडाउन में पड़े हैं। ए ने जो है बी को उस गोडाउन की की दे दी कि ये गोडाउन की की है, आप वहाँ से ले लेना। सो इसको बोलेंगे सिंबॉलिक, या फिर इसको टोकन भी बोलते हैं, ठीक है। सिंबॉलिक डिलीवरी को टोकन डिलीवरी भी बोलते हैं। थर्ड है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या होता है, जब गुड्स डिलीवर्ड होता है बेलर के द्वारा किसी ऑथराइज्ड पर्सन को जो कि बेली के बिहाफ पे हो, ठीक है। इट मे बी मेड बाय डूइंग समथिंग विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ इंटेंटेड बेली। यहाँ पे और मैं लिखना भूल गई हूँ, और ऑथराइज्ड ऑन बिहाफ ऑफ बेली। यानी कि कुछ इस तरीके की डिलीवरी होती है जिसमें आपने ऐसा कुछ काम किया है कि वो जो गुड्स है वो ऑटोमेटिकली बेली के पोजीशन में आ जाए, या फिर जो उसका ऑथराइज्ड पर्सन है उसके पोजीशन में आ जाए। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ ए बाइज 10 टीवी सेट्स एंड लिव्स इट विद द सेलर। ए ने 10 टीवी सेट खरीद लिए और वो टीवी सेट उसने वही सेलर के पास छोड़ दिए। यानी कि जो ए है उसने पेमेंट तो कर दी टीवी सेट्स की, लेकिन वो टीवी सेट्स लेके नहीं गया, उसको सेलर के पास ही छोड़ दिया। so that he can get a cabinet made, ताकि वो उसके लिए उन टीवी सेट्स के लिए कैबिनेट भी अरेंज करवा दे। इट विल बी अ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बिकॉज ए हैज़ नॉट फिजिकली बीन डिलीवर्ड द रेडियो बाय सेलर। तो इसको कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहेंगे क्योंकि ए को फिजिकली जो है वो टीवी सेट सेलर के द्वारा डिलीवर्ड नहीं किए हैं। द सेलर विल बी द बेली। यहाँ पे जो सेलर है वो बेली बन जाएगा, क्योंकि ए तो पहले ही ओनर बन चुका है, सिर्फ वो सामान लेके नहीं गया है अपना, लेकिन पैसे देकर वो ओनर तो बन गया है। फिर उसने वो सामान सेलर के पास छोड़ा है, तो वहां पे सेलर क्या बन गया, बेली बन गया। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द बेलर एंड द बेली। आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।